क्या चांद पर फिर जाग पाएगा सोया हुआ प्रज्ञान रोवर? इसरो ने क्यों लिया यह फैसला? चंद्रयान-3 की कामयाबी का जश्न हम मना चुके हैं। रोवर ने बीते दिनों अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है। उसने बता दिया है कि चांद पर क्या क्या संभावनाएं हैं। लैंडर रोवर ने बताया कि भूकंप चांद पर भी आते हैं। 26 अगस्त को रिकॉर्ड भी किया गया। अब इन्हें स्लीप मोड में डाला गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इन दिनों आराम कर रहे हैं। बैटरी बचाए रखने के लिए इसरो ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। इन पर लगे पेलोड्स यानी उपकरणों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इन्हें पावर मिलता रहे। यही कारण है कि इन्हें सूरज के निकलने तक के लिए सुला दिया गया है। चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर उजाला और 14 दिन के बराबर अंधेरा रहता है। चंद्रयान-3 की प्लानिंग इसी हिसाब से तय की गई थी कि लैंड करते ही ये अपने काम कर जुट जाए। 23 अगस्त से लगातार डेटा आया भी है। जो बचा होगा वह भी आ जाएगा। इसरो ने क्यों लिया यह फैसला? निट कुरुक्षेत्र में स्थित उत्तर भारत के इसरो के एकमात्र सेंटर के प्रमुख प्रो ब्रह्मजीत सिंह के मुताबिक अभी लैंडर रोवर को स्लीप मोड में डाले जाने जरूरत थी, क्योंकि अगले 14 दिन तक वहां सूरज की रोशनी नहीं रहेगी। ऐसे में इनका एक्टिव रहना ठीक नहीं होता। दोनों को ही पावर की जरूरत होती है। पावर इन्हें सूरज से ही मिलती है। स्लीपिंग मोड में डालने का लाभ यह मिलेगा कि उपकरण सुरक्षित रहेंगे और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ने लगेगी तो ये फिर एक्टिव किए जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चंद्रयान-3 की कामयाबी का जश्न हम मना चुके हैं। रोवर ने बीते दिनों अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है। उसने बता दिया है कि चांद पर क्या क्या संभावनाएं हैं। लैंडर रोवर ने बताया कि भूकंप चांद पर भी आते हैं। 26 अगस्त को रिकॉर्ड भी किया गया। मिट्टी के प्रकार, केमिकल मिश्रण की जानकारी भी साझा की। पता यह भी चला कि साउथ पोल पर कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम जैसी धातु की उपलब्धता भी है। चांद से आने वाली जानकारियों से इसरो के वैज्ञानिक खुश भी हैं और शोध भी कर रहे हैं। मिशन सफल पर अब क्या करेंगे लैंडर रोवर? आम आदमी के मन में एक बड़ा सवाल है कि लैंडर रोवर वहां अब क्या करने वाले हैं, जिसका सीधा स्पष्ट जवाब इसरो के साइंटिस्ट पहले ही दे चुके हैं। प्रो सिंह ने भी वही जानकारी साझा की, क्योंकि ये दोनों यंत्र घुप पर अंधेरे में -200 डिग्री तापमान पर हैं, तो ऐसे में इनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल था। इसलिए इन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि जब वहां सूरज की रोशनी न हो तो उपकरणों को कोई नुकसान न हो, वे एक्टिव रहें। यह सब पावर से होने वाला है। चांद पावर का एकमात्र स्रोत लैंडर रोवर में लगी बैटरी है। इस बैटरी को पावर सूर्य से मिलती है और वे चांद के उस हिस्से में अगले 12-13 दिन दिखने वाले नहीं हैं। इसलिए इन्हें स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया। बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी जैसे ही सूरज की रोशनी मिलने लगेगी। इसरो इन्हें फिर से काम पर जुटा सकता है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हालांकि यथासंभव जानकारियां आ चुकी हैं। बैटरी चार्ज अब कोई संकट नहीं। इसरो ने यह जानकारी पहले भी दी थी कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है, इसलिए कोई संकट नहीं आने वाला। लैंडर रोवर के बीच की दूरी 100 मीटर बताई गई है। इनके पैनल की दिशा इस तरह से रखी गई है कि सूरज की रोशनी आते ही ये फिर से चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह फिर इसरो के पास, देश के पास कुछ नया डाटा आएगा। यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक लैंडर रोवर में बैटरी यानी पावर बचा रहेगा। जब ये शांत भी हो जाएंगे तब भी भारत की मौजूदगी चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि भौतिक तौर पर लैंडर रोवर वहां मौजूद रहेंगे। इसी तरह रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।